स्मिता, मैंने कहा था ना कि आज मंदिर के लिए माला बनानी है। तुम फिर से रसोई क्यों कर रही हो? माँ जी, मैंने चाय बनाई है। माला तो मैं दोपहर में बना लूंगी। सुबह सुबह ऑफिस के लिए परमेश को नाश्ता तैयार करना होता है ना। हाँ, ऑफिस तो बस बहाना है। मेरी बातों को टालने का नया तरीका ढूंढ लिया है तुमने। मेरी जमाने में बहुएं सुबह उठकर पहले सास की सेवा करती थी, फिर बाकी के सारे काम। माँ जी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं परमेश की पत्नी भी हूँ, सिर्फ बहू ही नहीं। शांति के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। वह स्मिता के इस बगावत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और राधा अंदर आती है। अरे क्या बात है, सुबह सुबह घर में महाभारत शुरू हो गई। शांति दी, चाय तो मुझे भी पिलाओ। चाय वाय तो स्मिता से पूछो, आजकल तो वह मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे स्मिता, दीदी को थोड़ा प्यार से मना लो ना। सास बहू का ये जंग तो चलता ही रहता है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा राधा आंटी। तभी परमेश कमरे में आता है अपने ऑफिस बैग के साथ। वह माहौल को भांप लेता है, लेकिन कुछ कहने से बचता है। स्मिता, मेरा लंच तैयार है क्या? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ, बस 2 मिनट। बेटा, तुम्हारी पत्नी को अब मेरी कोई परवाह नहीं। तुम ही समझाओ, इसे घर की जिम्मेदारियां, बड़ों की इज्जत वैसे कैसे की जाती है। अरे माँ, आप भी ना स्मिता को थोड़ा समय दीजिए, वो सब संभाल लेगी। स्मिता रसोई से लंच बॉक्स लेकर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान का मिश्रण है। वह चुपचाप परमेश को लंच देती है और वापस रसोई में चली जाती है। दीदी, थोड़ा प्यार से बोल लिया करो। स्मिता अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? जो सास की बात न माने वो अच्छी कैसे हो सकती है? दिन बीतता है और शाम को अनन्या स्मिता से मिलने आती है। दोनों बहनें स्मिता के कमरे में बैठकर बातें करती है। दीदी, अब बहुत हुआ। माँ जी को सब सिखाने के लिए वक्त आ गया है। मैंने एक प्लान सोचा है। अनन्या, मैंने कोशिश की, लेकिन परमेश को भी तो मेरी बात समझनी चाहिए। वह हमेशा माँ जी का ही पक्ष लेते हैं। तो दीदी, अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। माँ जी को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। स्मिता अनन्या की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। क्या वह सचमुच शांति के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएगी, या फिर यह तनाव और बढ़ जाएगा। स्मिता ने अनन्या की सलाह पर अमल करने का फैसला लिया है। आज वह शांति की हर बात का जवाब देने के मूड में है, लेकिन क्या यह उसकी जिंदगी की और जटिल बना देगा? आइए देखते हैं। स्मिता, आज फिर से नाश्ते में वही पराठे? मैंने कहा था ना, आज मुझे उपमा चाहिए। माँ जी, परमेश को पराठे पसंद है, मैंने वही बनाए। अगर आपको उपमा चाहिए था तो पहले बता देती, मैं आपको उपमा बना कर देती ना। ये क्या तरीका है बात करने का? इस घर की मालकिन हूँ और तुम मुझे बताओगी कि मुझे कब क्या बोलना है। माँ जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप वही बता दे तो मैं वैसा ही करूँगी। शांति को स्मिता का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में स्मिता को घूरती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राधा फिर से आती है अपने चिर परिचित हंसमुख अंदाज में।
अरे क्या बात है, आज फिर से माहौल गर्म है। स्मिता, चाय तो बनाओ, मैं तो प्यासी मर रही हूँ। हाँ राधा आंटी, बस 2 मिनट में आई। देखो ना राधा, ये लड़की अब मेरी बात ही नहीं मानती। कल माला बनाने को कहा, नहीं बनाया, आज उपमा की भी बात टाल दी। अरे दीदी, थोड़ा दिल दो। आजकल की बहुएं थोड़ी आज़ाद ख्याल की होती है। स्मिता को समय दो, सब ठीक हो जाएगा। स्मिता रसोई से चाय लेकर आती है। वह राधा को चाय देती है, लेकिन शांति के लिए चाय का कप टेबल पर रख देती है। शांति इसे अपमान समझती है। ये क्या, चाय टेबल पर रख दी? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बड़ों को हाथ में देनी चाहिए चाय? माँ जी, मैंने चाय बनाई, कप में डाली और आपके सामने रख दी। अब अगर आपको हाथ में चाहिए थी तो बता देती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राधा की आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। शांति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी परमेश कमरे में आता है, अपने ऑफिस के लिए तैयार। ये क्या हो रहा है? माँ, स्मिता, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए आप लोग। बेटा, ये तुम्हारी पत्नी अब मेरी इज्जत ही नहीं करती। सुन लिया ना, उसने मुझे नौकरानी कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा माँ जी, मैंने बस इतना कहा कि आप मुझे हर छोटी छोटी बात पर ताना ना मारे। स्मिता, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। माँ को ऐसे जवाब देना ठीक नहीं है। और माँ जी, जो मुझे हर वक्त ताने देती है वो ठीक है। परमेश, तुम हमेशा उनकी तरफ क्यों होते हो? स्मिता गुस्से और दुख में कमरे से बाहर चली जाती है। परमेश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। शांति और राधा चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दीदी, तुमने शायद थोड़ा ज्यादा कह दिया। स्मिता की बात में भी तो कुछ दम था। तुम भी उसका पक्ष ले रही हो। ये घर मेरा है और यहाँ मेरी बात चलेगी। उसी शाम अनन्या फिर से स्मिता से मिलने आती है। दोनों बहनें बगीचे में बैठकर बातें करती हैं। स्मिता उदास है, लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान है। दीदी, अब बहुत हुआ। माँ जी को सब सिखाने के लिए वक्त आ गया है। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या प्लान? अनन्या, मैं नहीं चाहती कि घर में और तनाव बढ़े। अरे तनाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन इस बार माँ जी को अपनी गलती का एहसास होगा। बस तुम मेरे साथ चलो। अनन्या स्मिता को एक छोटा सा प्लान बताती है। वह चाहती है कि स्मिता कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर अपने मायके चली जाए। इससे शांति को स्मिता की अहमियत समझ आएगी और परमेश भी अपनी पत्नी का पक्ष लेना सीखेगा। स्मिता पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अनन्या के में कहकर मान जाती है। स्मिता, ये क्या? तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? परमेश, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। इस रोज रोज के तनाव से मैं थक गई हूँ। लेकिन तुम ऐसे अचानक कैसे जा सकती हो? माँ से बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की परमेश, लेकिन तुम हमेशा माँ जी का ही साथ देते हो। शायद मेरे जाने से तुम्हें अहमियत समझ आए। स्मिता बैग लेकर घर से निकल जाती है। अच्छा हुआ चली गई, अब शायद इस घर में शांति रहेगी। लेकिन क्या सचमुच शांति होगी, या स्मिता का यह कदम घर में और बड़ा तूफान लाएगा? स्मिता के मायके चले जाने के बाद घर में एक अजीब का सन्नाटा पसरा गया है। शांति को लगता था कि स्मिता के बिना घर में शांति आएगी, लेकिन अब वह खुद उस खालीपन से परेशान है।
परमेश अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में हर पल महसूस कर रहा है उसको। बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? पराठे ठंडे हो रहे हैं। माँ, भूख नहीं है, और वैसे भी ये पराठे स्मिता जैसी नहीं है। अरे पराठे तो पराठे हैं। अब उस लड़की की इतनी तारीफ मत करो। चली गई तो चली गई, क्या फर्क पड़ता है? माँ, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। स्मिता मेरी पत्नी है। उसने इस घर के लिए कितना कुछ नहीं किया, और आपने हमेशा उसे ताने दी। शांति हैरान रह जाती है। परमेश ने पहली बार अपनी माँ से इस तरह बातें की थी। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राधा फिर से आ धमकती है अपने चुलबुले अंदाज में। अरे ये क्या? घर में मातम सा क्यों छाया है? स्मिता कहाँ है? स्मिता अपने मायके चली गई। अब तुम भी उसकी वकालत मत शुरू कर देना। मायके चली गई? अरे दीदी, तुमने क्या कर दिया? स्मिता जैसी बहू को तुमने जाने दिया? राधा आंटी, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। परमेश के जाने के बाद राधा और शांति अकेले रह जाती है। राधा शांति को समझाने की कोशिश करती है। दीदी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने स्मिता के साथ ज्यादती की? वो लड़की दिन रात इस घर के लिए खटती थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहू का फर्ज होता है सास की बात मानना। उससे मेरी इज्जत नहीं की तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं? अरे दीदी, इज्जत तो दोनों तरफ से होती है। तुमने भी तो उसे कभी प्यार से नहीं समझाया ना। उसी दिन शाम को स्मिता अपने मायके में अनन्या के साथ बैठी है। वह उदास है, लेकिन अनन्या उससे हिम्मत देने की कोशिश कर रही है। दीदी, तुमने सही किया। माँ जी को अब एहसास होगा कि तुम्हारे बिना वो घर कैसे चलता है, और परमेश को भी तुम्हारी कमी खलेगी। लेकिन अनन्या, मुझे परमेश की चिंता हो रही है। वो माँ जी के सामने कुछ बोलता नहीं। अगर वो मुझे वापस लेने नहीं आया तो? अरे वो आएगा दीदी, और अगर नहीं आया तो हम दूसरा प्लान बनाएंगे। इधर घर में शांति को स्मिता की गैर मौजूदगी का असर दिखने लगता है। रसोई में खाना बनाने वाला कोई नहीं, घर की साफ सफाई का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। शांति खुद रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्दी ही थकान होने लगती है। ये सब काम स्मिता कैसे कर लेती थी? इतना सब कुछ। माँ, ये क्या है? बस दाल और चावल? और क्या चाहिए? मैंने सुबह से कितना काम किया है, तुम्हें दिखता नहीं? माँ, ये सब स्मिता अकेले करती थी, और आप उसे हर वक्त ताने देती थी। अब समझ में आ रहा है कि उसने कितना सहा होगा। परमेश खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। शांति अकेली बैठी सोच में पड़ जाती है। पहली बार उसे स्मिता की अहमियत का हल्का सा एहसास होता है। अरे दीदी, ये क्या हाल बना लिया? स्मिता के बिना घर तो उजड़ा सा लग रहा है। कुछ मत बोल राधा, मैं सब संभाल लूंगी। दीदी, जिद छोड़ दो, स्मिता को वापस बुलाओ। परमेश भी उदास है, और तुम भी तो थक गई हो। शांति कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी उलझन दिखती है। उसी दिन दोपहर में परमेश अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर स्मिता के मायके जाता है। परमेश, तुम यहाँ? स्मिता, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। अनन्या मुस्कुराते हुए
कमरे से बाहर चली जाती है। स्मिता और परमेश अकेले रह जाते हैं। देखो स्मिता, तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना सब कुछ करती हो। मुझे माफ़ कर दो। परमेश, मैंने भी तो कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा सम्मान। लेकिन माँ जी ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया और तुम चुप रहे। मैं वादा करता हूँ स्मिता, अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। लेकिन माँ जी, वो तो मुझे फिर से ताने देंगी ना। इस बार मैं माँ को समझाऊंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। स्मिता के वापसी ने घर में एक नई हलचल पैदा कर दी है। परमेश ने वादा किया है कि वह स्मिता का साथ देगा, लेकिन शांति का रवैया अभी भी अनिश्चित है। क्या यह वापसी शांति और स्मिता के बीच की खाई को पाट पाएगी, या फिर वह एक नए टकराव की शुरुआत होगी? तो तुम वापस आ गई। मैंने सोचा था कि अब तुम्हें इस घर से कोई मतलब नहीं। माँ जी, ये मेरा भी घर है। मैं परमेश की पत्नी हूँ और मैंने हमेशा इस घर की भलाई चाही है। माँ, स्मिता मेरे कहने पर वापस आई है। मैं चाहता हूँ कि अब इस घर में शांति बनी रहे। शांति? जब बहू सास की बात ना माने तो शांति कैसे आएगी? स्मिता कुछ कहने को होती है, लेकिन परमेश उसे रोकता है। वह अपनी माँ की ओर मुड़ता है और पहली बार दृढ़ता से बोलता है। माँ, अब बहुत हो गया। स्मिता ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आप उसे हर बार नीचा दिखाती हैं और मैं चुप रहता था, लेकिन अब नहीं। अगर स्मिता इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। शांति के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्सा एक साथ उभरता है। वह अपने बेटे की इस बगावत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और राधा अंदर आती है। अरे स्मिता, तुम वापस आ गई। वाह, अब तो घर फिर से गुलजार होगा। राधा, तुम हमेशा मजाक में क्यों रहती हो? ये कोई हंसी मजाक का वक्त नहीं है। दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही। स्मिता के बिना ये घर सुना था। तुम भी तो थक गई थी ना सारा काम करते करते। स्मिता चुपचाप रसोई की ओर चली जाती है। वह चाय बनाने लगती है, लेकिन उसका मन भारी है। राधा शांति को समझाने की कोशिश करती है। दीदी, थोड़ा सोचो। स्मिता हमारी बहू है, कोई दुश्मन नहीं। अगर तुम उसे प्यार से रखोगी तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। मैंने उसे कभी कुछ गलत नहीं कहा। वो खुद ही मेरी बात नहीं मानती। अरे दीदी, तुम भी तो उसकी बात कहीं सुनती। थोड़ा ललचापन दिखाओ। उसी शाम अनन्या स्मिता से मिलने आती है। दोनों बहनें स्मिता के कमरे में बैठकर बातें करती हैं। दीदी, तुमने सही किया जो वापस आ गई। अब माँ जी को दिखाओ कि तुम बिना झुके भी इस घर को चला सकती हो। अनन्या, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ जी का रवैया नहीं बदला और परमेश ने भी भले मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे डर है कि वो फिर से चुप हो जाएगा। तो दीदी, अब थोड़ा और स्मार्टली खेलना होगा। माँ जी को उनकी गलती का एहसास करवाओ, लेकिन प्यार से। अनन्या स्मिता को एक नया प्लान बताती है। वह कहती है कि स्मिता को शांति की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए उनके साथ समय बिताना चाहिए। इससे शांति का दिल पिघलेगा और वह स्मिता को स्वीकार करेगी। स्मिता इस प्लान को आजमाने का फैसला करती है। ये सब तुमने बनाया स्मिता? हाँ माँ जी, मुझे पता है
आपको मंदिर की साफ सफाई पसंद है और मैंने उपमा भी बनाया है आपकी पसंद का। शांति कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। स्मिता, तुमने तो कमाल कर दिया। माँ, देखा ना स्मिता कितनी मेहनत करती है। हाँ ठीक है, खाना अच्छा बना है। यह पहली बार है जब शांति ने स्मिता की तारीफ की है, भले ही हल्के फुल्के अंदाज में। स्मिता को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह जानती है कि वह सिर्फ शुरुआत है। एक दिन राधा फिर से घर आती है और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। अरे दीदी, अब तो स्मिता तुम्हारी फेवरेट बहू बन गई है ना? हाँ ठीक है, वो कोशिश तो कर रही है। माँ जी, मैं बस चाहती हूँ कि सब मिलकर इस घर को खुशहाल बनाए। लेकिन तभी एक नया मोड़ आता है। शांति की एक पुरानी सहेली कमला घर आती है। वह एक पारंपरिक सोच वाली औरत है और स्मिता की आधुनिक सोच को देखकर ताने मारने लगती है। शांति, तुमने अपनी बहू को इतना सर चढ़ा रखा है। मेरे जमाने में तो बहुएं सास के सामने सिर झुकाकर बात करती थी। कमला की बातें सुनकर शांति फिर से पुराने रंग में आ जाती है। वह स्मिता पर फिर से सख्ती करने लगती है। स्मिता निराश हो जाती है, लेकिन इस बार वह हार नहीं मानने वाली। परमेश, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ जी फिर से वही ताने शुरू कर रही है। अब मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना होगा। स्मिता, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम माँ को समझाएंगे, चाहे जो हो जाए। स्मिता और परमेश मिलकर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। क्या वे शांति का दिल जीत पाएंगे या फिर यह टकराव और गहरा हो जाएगा? स्मिता और परमेश ने मिलकर शांति का दिल जीतने का आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है। स्मिता ने शांति की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा है और परमेश ने अपनी माँ को स्मिता की अहमियत समझाने की ठान ली है। लेकिन क्या यह कोशिश रंग लाएगी या फिर कुछ पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे? स्मिता, आज मंदिर के लिए माला बनाई कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने सुबह ही बना दी। वो मंदिर में रखी है और मैंने आपके लिए खास दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी भी बनाई है। शांति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वह चुपचाप कॉफी का कप लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। परमेश कमरे में आता है और माहौल को देखकर खुश होता है। स्मिता, तुम तो कमाल कर रही हो। माँ, कॉफी कैसी है? ठीक है, पहले जैसी तो नहीं, लेकिन बुरा नहीं। स्मिता और परमेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यह छोटी सी तारीफ शांति के बदलने रवैये का संकेत है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और राधा अपने परिचित अंदाज में अंदर आती है। अरे वाह, आज तो घर में खुशियों का मेला लगा है। स्मिता, चाय तो पिलाओ, मैं तो सुबह से भटक रही हूँ। हाँ राधा आंटी, बस 2 मिनट। दीदी, अब तो मान लो कि स्मिता जैसी बहू मिलना मुश्किल है। देखो कितने प्यार से सब संभाल रही है। हाँ, वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। राधा और स्मिता हल्के से हंस पड़ते हैं। शांति का यह जवाब उनकी पुरानी जिद को दर्शाता है, लेकिन उसमें अब पहले जैसी कटुता नहीं है।
माँ जी, आपकी बनाई खीर की तो मोहल्ले में चर्चा है। मुझे भी वो रेसिपी सिखाइए ना। अरे वो तो बस पुरानी बात है, लेकिन ठीक है, मैं सिखा दूंगी। बस ध्यान से करना, इसमें बहुत धैर्य चाहिए। स्मिता और शांति की यह बातचीत उनके बीच की बर्फ को धीरे धीरे पिघला रही है। शांति को स्मिता की कोशिशें अब नजर आने लगी है और स्मिता को भी शांति की पुरानी सोच के पीछे का कारण समझ आ रहा है। दीदी, माँ जी का रवैया तो बदल रहा है। तुमने तो जादू कर दिया। जादू नहीं अनन्या, बस थोड़ा प्यार और धैर्य। परमेश ने भी मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन दीदी, अभी सावधान रहना। माँ जी की पुरानी सहेली कमला आंटी फिर से आ सकती है और माहौल खराब कर सकती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। तभी एक नया मोड़ आता है। कमला फिर से घर आती है और शांति को स्मिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। शांति, तुमने अपनी बहू को इतना छूट दे दी। मैंने सुना है कि वो अब तुम्हारी हर बात में दखल देती है। कमला, स्मिता इस घर की बहू है। वो जो भी करती है इस घर की भलाई के लिए करती है। कमला हैरान रह जाती है। शांति का यह जवाब उसके लिए अप्रत्याशित है। स्मिता, आज माँ के साथ मंदिर चल रही हो ना? हाँ परमेश, माँ जी ने कहा कि वो मुझे अपने पुराने मंदिर की कहानी सुनाएगी। हाँ, और तुझे वो खीर की रेसिपी भी सिखाऊंगी, लेकिन जल्दी सीखना, मुझे इंतजार नहीं करना। तीनों हंस पड़ते हैं। यह पहली बार है जब घर में इतनी हंसी गूंज रही है।